इस वीडियो में हम बात करें कि क्राइम के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है इंटेंशन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम इज इंटेंशन। क्राइम का सबसे पहला स्टेज होता है इंटेंशन। एनी एक्ट इज नॉट डन विदाउट इंटेंशन। कोई भी एक्ट बिना इंटेंशन के नहीं किया जा सकता। एवरी वर्क हैव फीलिंग्स इन द हार्ट ऑफ मैन। कोई भी काम करना हो उसके बारे में उस काम के रिगार्डिंग फीलिंग्स वगैरह इंसान के हार्ट में होती हैं। इट इज़ कॉल्ड इंटेंशन। तो जो फीलिंग्स होती हैं उन फीलिंग्स को इंटेंशन बोला जाता है। वेन एनी पर्सन इंटेंट्स टू डू क्राइम, जब भी कोई पर्सन इंटेंशन लाता है अपने माइंड में क्राइम करने की, फर्स्टली द फीलिंग्स टू डू सच एन एक्ट राइज इन द हार्ट। तो उसके हार्ट में पहले वो फीलिंग्स राइज होती हैं। मतलब पैदा होती हैं वो फीलिंग्स हार्ट में। फॉर एग्जाम्पल ए प्लान्स टू मर्डर बी। तो अगर एग्जाम्पल अगर हम आपको समझाएं तो जो ए है, ए ने प्लानिंग करी कि हाँ मैं मर्डर करूंगा बी का। हेयर द इंटेंशन ऑफ ए इज़ टू मर्डर बी। तो इसमें ए की इंटेंशन है बी का मर्डर करने की। इट इज़ मैंशनेबल हेयर दैट only intention is not punishable, means the first stage of crime is not considered as punishable। तो जस्ट इंटेंशन जो होती है वो पनिशेबल नहीं होती आईपीसी में। मेनली द आइडिया ऑफ क्राइम इज नॉट पनिशेबल। तो जो क्राइम का आइडिया है या इंटेंशन बोल सकते हैं वो पनिशेबल नहीं है। तो हम सेकंड स्टेज की बात करें, प्रेपरेशन टू कमिट क्राइम। द सेकंड स्टेज ऑफ क्राइम इज प्रेपरेशन। जो क्राइम की सेकंड स्टेज है इसका जो है इसका मतलब प्रेपरेशन बोलते हैं इसको। एज क्राइम इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इंटेंशन। जैसे क्राइम बिना इंटेंशन के नहीं पूरा हो सकता, वैसे ही बिना प्रेपरेशन के क्राइम नहीं किया जा सकता। प्रेपरेशन इज अ स्टेज आफ्टर इंटेंशन। तो जो प्रेपरेशन है ये इंटेंशन के बाद की स्टेज है। पर्सन प्रिपेयर्स फॉर क्राइम आफ्टर मेकिंग इंटेंशन। सबसे पहले पर्सन जो है जिसको क्राइम करना होता है वो इंटेंशन क्रिएट करता है अपने माइंड में, अपने हार्ट में। और जब उसके इंटेंशन वगैरह हो जाती है उसके बाद वो मतलब प्रिपेयर वगैरह करता है क्राइम के लिए कि क्रिमिनल एक्ट उसको कैसे करना है। सो इट इज़ सेड दैट कलेक्टिंग मीन्स टू कमिट क्राइम इज़ प्रेपरेशन। तो कोई भी ऐसे मतलब कोई भी औजार वगैरह, कोई भी हथियार के या पॉइजन वगैरह जो क्रिमिनल एक्ट करने के लिए उसको चाहिए, तो जो प्रेपरेशन उसकी मानी जाएगी जब वो कोई भी चीज़ मतलब रेडी करेगा। अगर तो हम बात करें कि अगर वो किसी का मर्डर करना चाहता है, अगर तो वो उसको गोली मारकर मारना चाहता है तो पहले वो पिस्टल लेके आएगा, जो भी मतलब उसके लिए मटेरियल वगैरह चाहिए होता है, सामान चाहिए होता है, और वो लेके आएगा गोलियां वगैरह डालने के लिए इसमें, ताकि वो उसको गोली चलाकर मार सके। तो जो पिस्टल लेकर आया, गोलियां लेके आया है, तो ये सारी प्रेपरेशन मानी जाएगी उसकी। फॉर एग्जाम्पल ए थिंक्स ऑफ किलिंग अ पर्सन। ए के माइंड में आया कि हाँ उसको बी मतलब उसको किसी पर्सन को मारना है। ही बाइज अ पिस्टल। तो इसमें ए ने क्या किया, उसने पिस्टल एक परचेज करी। बाइज अ रेलवे टिकट टू गो टू द प्लेस वेयर द मर्डर इज़ टू बी डन। और उसने रेलवे की टिकट परचेज करी जहाँ पे मतलब वहाँ पे जाने के लिए जहाँ पे उसने उसको मर्डर करना है किसी का। सिंस ही डिड नॉट क्रॉस द स्टेज ऑफ प्रेपरेशन टू डू ऑल दिस। बट अगर इसमें बात करें इसने प्रेपरेशन की स्टेज को क्रॉस नहीं किया, देयर फॉर ही विल नॉट कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल। तो जब तक उसने प्रेपरेशन की स्टेज को क्रॉस नहीं किया तब तक वो क्रिमिनल नहीं कहलाएगा। देयर फॉर इन जनरल प्रेपरेशन ऑफ एन ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल। अगर हम बात करें जो प्रेपरेशन होती है ऑफेंस के लिए, ऑफेंस को करने के लिए, वो पनिशेबल नहीं मानी जाती। बट इन द फॉलोइंग केसेस प्रेपरेशन इज पनिशेबल अंडर द आईपीसी। बट अगर हम कई केसेस में बात करें कि हाँ इन केसेस में प्रेपरेशन भी पनिशेबल मानी जाती है। सबसे पहले ये तो ये वेजरिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वगैरह करने का सोचना। कमिटिंग डेप्रिडेशन ऑन द एरियाज ऑफ एनी कंट्री विच इज़ एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें यह बताया गया कोई भी ऐसे कंट्री जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट का मतलब इंडिया के अच्छे रिलेशंस है फॉरेन कंट्री के साथ, वहाँ पे कोई भी क्राइम वगैरह कमिट करना, उसके लिए प्रेपरेशन भी मतलब क्राइम मानी जाएगी, पनिशेबल मानी जाएगी। टू कमिट डकैती, तो एक तो होती है मतलब थेफ्ट, एक होती है डकैती। थेफ्ट का मतलब होता है जस्ट एक या दो पर्सन करते हैं ऐसा वैसा कोई भी। तो जो डकैती होती है, डकैती एटलीस्ट 5 पर्सन मिलकर करते हैं, तो वो भी उसकी अगर प्रेपरेशन वगैरह करेंगे तो वो भी पनिशेबल मानी जाएगी। हमारा थर्ड स्टेज है अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम। अटेम्प्ट एन अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवार्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर द प्रेपरेशन हैज़ बीन मेड। तो इसमें यह बताया गया जो अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट एक डायरेक्ट मूवमेंट होती है क्राइम को करने के लिए, ऑफेंस को करने के लिए प्रेपरेशन के बाद। पहले इंटेंशन आती है उसका माइंड, पर्सन के माइंड में आती है, फीलिंग्स आती हैं, और जब उसके बारे में इंटेंशन है वो सोच लेता है कि हाँ मेरे को ऐसे करना है, ये करना है। उसके वो प्रेपरेशन वगैरह करता है कि हाँ मेरे को कैसे मतलब उस पर्सन को मारना है, या कैसे चोरी करनी है, या किसी भी तरीके की क्राइम की प्रेपरेशन वगैरह कैसे करनी है। उसके बाद वो अटैम्प्ट करता है प्रेपरेशन करने के बाद। और जो अटैम्प्ट होती है वो एक ऐसा स्टेज है जो मतलब क्राइम को करने में, पहले बात वैसे अगर हम बात करें अटैम्प्ट टू मर्डर,
ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो जो अटेम्प्ट है ये एक पनिशेबल स्टेज मानी जाती है। कमीशन, इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द कमीशन ऑफ अ क्राइम। तो ये लास्ट कमीशन मतलब काम कर देना। कोई भी एक्ट है, अगर सबसे पहले इंटेंशन है, उसके बाद प्रेपरेशन है, उसके बाद अटैम्प्ट है। अटैम्प्ट अगर हो भी सकती है, अटैम्प्ट जो करनी है, अगर ए ने बी का मर्डर करना है तो जो उसने अटैम्प्ट करी है, ए बी का मर्डर कर भी सकता है, और बी से मतलब अगर बी को दूर से उसने गोली मारी है तो बी बच भी सकता है। तो चाहे अटैम्प्ट की है वो भी पनिशेबल है, और अगर तो कमीशन कर दिया है तो वो भी पनिशेबल है। दिस इज द स्टेज वेयर द ऑफेंडर हैज क्रॉस्ड ऑल द थ्री इनिशियल स्टेजेस। ये एक और कमीशन एक ऐसी स्टेजेस है जब जो पर्सन है, जो ऑफेंडर है, जो मतलब एक्ट वगैरह क्राइम वगैरह कर रहा है, वो इनिशियल पहले तीन की तीन स्टेजेस को क्रॉस कर लेता है, इंटेंशन, प्रेपरेशन एंड अटेम्प्ट। एट दिस स्टेज द पर्सन कंप्लीट्स द एक्टस रियस। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो पर्सन है वो गिल्टी एक्ट कंप्लीट कर देता है अपना। द एक्ट वुड ऑल्सो इंक्लूड ओमिशन। तो इस एक्ट के अंदर ओमिशन भी आता है, ओमिशन भी इस एक्ट के अंदर इंक्लूड है। इफ द अक्यूज्ड बिकम्स सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम। अगर तो जो अक्यूज्ड है वो अटेम्प्ट को कमिट करने में सक्सेसफुल हो गया, ही विल बी गिल्टी ऑफ द कंप्लीट ऑफेंस। तो उसने मतलब अगर मैंने जैसे आपको बताया था, उसने दूर से खड़े होकर गोली मारी है, अगर तो उसने गोली जो मारी है वो अगर तो लग गई तो मतलब उसने गिल्टी एक्ट कंप्लीट कर लिया अपना। अगर तो नहीं लगी तो अटेम्प्ट की उसको पनिशमेंट वगैरह मिलेगी, अटेम्प्ट की। और अगर कमीशन की बात करें में पनिशमेंट अलग अलग होती हैं, कि जैसे आपको पता होगा कि अगर तो बात कर रहे हैं, गोली मारी है दूर से खड़े होकर ए ने बी को, अगर तो गोली नहीं लगी तो जस्ट अटेम्प्ट की पनिशमेंट मिलेगी उसको। अगर लग गई तो उसको कमीशन की पनिशमेंट मिलेगी कि हाँ उसने मर्डर कर दिया, मर्डर के लिए जो भी पनिशमेंट होगी उसको वो मिलेगी। he will be guilty of the complete offense. Moreover, if his attempt is unsuccessful, he will be guilty of his attempt. अगर तो सक्सेसफुल ना हो तो वो जस्ट अटेम्प्ट के लिए गिल्टी माना जाएगा। अब हम बात करें डिफरेंस बिटवीन प्रेपरेशन एंड अटेम्प्ट। प्रेपरेशन और अटेम्प्ट के अंदर डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहली बात, जो प्रेपरेशन है वो सेकंड स्टेज है क्राइम की, जो अटेम्प्ट है वो थर्ड स्टेज है क्राइम की। प्रेपरेशन मीन्स कलेक्टिंग मीन्स टू कमिट क्राइम, वेदर अटेम्प्ट मीन्स एंडेवर टू कमिट क्राइम। तो इसमें ये बताया गया है जो प्रेपरेशन है उसमें कोई भी मतलब जैसे भी जिस भी ज़रिए से मारना है उसके जो भी, अगर तो गोली मार के मारना है तो पिस्टल वगैरह जो भी गोलियां वगैरह अरेंज करेगा, अगर तो चाकू से मारना है तो चाकू वगैरह अरेंज करेगा, अगर जहर से मारना है तो जहर अरेंज करेगा, वो प्रेपरेशन मानी जाएगी। और अगर हम अटैम्प्ट की बात करें तो जब प्रेपरेशन करने के बाद जब वो क्राइम कमिट करने जा रहा होगा तो उसे अटैम्प्ट बोलेंगे। प्रेपरेशन इज नॉट क्राइम इन इट सेल्फ, वेदर अटैम्प्ट इज अ क्राइम इन इट सेल्फ। जो प्रेपरेशन है वो क्राइम नहीं है, बट जो अटैम्प्ट है, अटैम्प्ट एक क्राइम मानी जाता है, जो पनिशेबल है अटैम्प्ट। प्रेपरेशन इज नॉट कंसिडर्ड पनिशेबल क्राइम इन आईपीसी। जो प्रेपरेशन है वो आईपीसी के अंदर पनिशेबल नहीं, पनिशेबल क्राइम नहीं है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस वेदर अटैम्प्ट इज कंसिडर्ड पनिशेबल क्राइम। बट अगर एक्सेप्शंस कुछ हैं प्रेपरेशन की, कि अगर तो जैसे हमने आपको बताया था ऊपर कि अगर तो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई वॉर वगैरह करने की सोच रहे होंगे, या अगर हम बोल रहे हैं कि डकैती करने के लिए सोच रहे होंगे, तो प्रेपरेशन भी क्राइम मतलब पनिशेबल है। बट अगर हम बात करें एक अटैम्प्ट की, अटैम्प्ट पनिशेबल क्राइम माना जाता है। ओके, थैंक यू।